मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग। आप लोगों को कोई डर सता रहा है क्या? जी अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा अभियान। दरभंगा शहर के जीएम रोड में बीते 10 फरवरी को दरभंगा में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जहां एक जमीनी विवाद में 2 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उस अग्निकांड में एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जहां पीड़ित निक्की झा ने इस केस में नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अब धमकी मिल रहा है अपराधियों के द्वारा उन्हें और उनके परिवार को जान से मार देने की। इधर आज दरभंगा के जिलाधिकारी आकर पीड़ित परिवार से मिले और 1-1 लाख के 2 चेक देकर सहयोग किए हैं और आगे भी परिवार को आर्थिक सहयोग देने की बात कही है। ठीक इधर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि प्रशासन उनके सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार है और रहेगी। किस तरह से हेल्प किए, मदद किए, क्या कहेंगे? 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोलें कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और बोलें कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा, कि मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है कि आप साइड हो जाइए नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीडिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको। क्या बताया धमकी में, क्या कहा जाता है? केस उठाने के बाद क्या किस तरह केस उठाने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरे जीजा जी को ये कहा गया कि इससे भी बड़ा घटना होगा और आप साइड हो जाइए, जितना भी आप काम करते बाहर निकलते हैं, इसलिए। और कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके भी रिलेशन लगेंगे, मेरे भी रिलेशन लगेंगे और वो बोले क्या कि आप मेरा नाम देके क्या कर लीजिएगा, मेरा नाम देके कुछ नहीं कर पाइएगा। और वही सब कुछ करवाए हैं, वही सब कुछ करवाए में कौन बेच दिए, कपिलेश्वर सिंह बेच दिए। और वही हम जो मेरे भाई बहन अब तो चले ही गए, अब हमको कोई इससे वो नहीं है, दोनों भाई बहन चले गए, वो भी घटना हुआ, उनका सबसे बड़ा हाथ है उस घटना। तो अब भी आप लोगों को कोई डर सता रहा है क्या? जी अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। जिलाधिकारी से आपने जब अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? उन्होंने बोला कि आप लिखित में आप दीजिए और आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब तक का जो जांच चल रहा है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें आप संतुष्ट पा रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है उसके अंदर? आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास, तो वो लोग अंकल लोग अचानक से आए और बोले क्या कि अब हम लोग को यहाँ से बदली होने का वो आ गया है। तो फिर हमने सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल हैं मतलब भैया वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया, तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया, तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं, फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया, तो फिर हो रहे हैं। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले।
अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई है? पुलिस जी को नहीं, क्या जी कहेंगे नहीं, इस सारी पे? गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था। तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम हैं, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि कपिलेश्वर सिंह को भी इस पूरे जी मसले में लाएं? जी क्या जी, चाहते हैं, क्यों क्या नहीं मांग? चाहेंगे? जी जी, उनको भी चाहे, उनको भी वही तो सब कुछ करवाए हैं, मौसेरे होके इतना बड़ा काम करवा दिए, मेरे भाई मेरे बहन सब चला के। उनकी भी गिरफ्तारी की जी मांग करते जी, हैं? एकदम उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब कोई धमकियां कब से मिलने लगी है? यही इस बीच में भी मिली है, और आज से कुछ दिन पहले भी भाया, मतलब उनके भी रिलेशन, मेरे भी रिलेशन, वो आए थे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमको उससे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ भाई बहन जो मेरा चला गया वो लोग ला के नहीं देंगे, उनको कोई इस प्रकार का वो भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हो। लेकिन ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे, कपिलेश्वर सिंह जैसा। हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे, जो मेरे भाई बहन सब, मैंने पूरा घर ही को बर्बाद कर दिया। ठीक। घटना हुई थी। इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान समस्या है उसको उन्होंने जाना है और सहायता राशि कितने की राशि सर अभी दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुमान किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर, उसमें सुरक्षा भी की गुहार लगा रही है की सुरक्षा निश्चित भी किया जाएगा। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि जो घटना हुई थी तो बहुत जीवत घटना थी और इनको फ़ौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा।